फिल्म की शुरुआत एक हैकर से होती है जिसे फ्रैंकी नाम का आदमी बैंक के सर्वर को हैक करने का टास्क देता है। हैकर बहुत तेजी से बैंक के सर्वर को हैक कर सैकड़ों मिलियन डॉलर फ्रैंकी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद सीन एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी पर शिफ्ट होता है जहां कर्मचारी इस साइबर अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाता। बाद में पता चलता है कि कंपनी का हेड फ्रैंकी ही है जिसने अपनी ही कंपनी का इस्तेमाल कर यह साजिश रची थी। जब कंपनी के कर्मचारी साइबर अटैक को रोकने में नाकाम होते हैं तो वे केविन नाम के सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट को बुलाते हैं जो उस समय अपनी बेटी की हार्ट सर्जरी के चलते छुट्टी पर था। केविन ऑफिस आकर एक नया सिस्टम फायरवॉल इंस्टॉल करता है जो हैकर के कोड्स को तोड़कर बैंक के सर्वर को सुरक्षित कर देता है। हालांकि केविन के बॉस, जो इस पूरे हमले का असली मास्टरमाइंड है, उसे डांटता है क्योंकि उसकी योजना केविन ने विफल कर दी थी। इस बीच यह पता चलता है कि फ्रैंकी ने बैंक से जितना पैसा निकाला था वो तय सीमा से कहीं ज्यादा था। इसके पीछे असल मास्टरमाइंड एक खतरनाक गैंगस्टर पोंग है जो इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का सरगना है। पोंग फ्रैंकी को धमकी देता है और उसे और उसकी फैमिली को डिनर पर बुलाने की योजना बनाता है। फ्रैंकी यह समझ जाता है कि यह एक जाल है, लेकिन जब वह रास्ते में होता है तो उसकी कार को हैक कर लिया जाता है, जिसके कारण उसकी गाड़ी का बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी फैमिली मारी जाती है। इस दौरान पुलिस केविन को उसके अकाउंट में हुए बड़े ट्रांजैक्शन के कारण गिरफ्तार कर लेती है। केविन पुलिस को अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह असल दोषी को पकड़ने में उनकी मदद करेगा। केविन को यह भी पता चलता है कि गैंगस्टर पोंग एक और बैंक पर साइबर अटैक की योजना बना रहा है। केविन इस हमले को रोकता है और सभी सबूत इकट्ठा कर लेता है जिससे वह पुलिस के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर सके। जब केविन सबूत लेकर पुलिस के पास जा रहा होता है, उसकी पत्नी उसे बताती है कि उनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है। पोंग ने धमकी दी है कि अगर केविन सबूत पुलिस को देगा तो उसकी बेटी की जान खतरे में होगी। मजबूर होकर केविन सबूत मिटा देता है, लेकिन वह अपने हैकिंग स्किल्स से अपनी बेटी की लोकेशन का पता लगा लेता है। वह जानकारी अपनी पत्नी को भेजता है जो जाकर उनकी बेटी को बचाती है। यहां से फिल्म का क्लाइमेक्स शुरू होता है जहां केविन न केवल अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है बल्कि गैंगस्टर पोंग को भी पकड़वाने का प्लान बनाता है। इसके बाद फिल्म का रोमांचक मोड़ आता है। केविन, जो अब तक अपनी बेटी की सुरक्षा और खुद की बेगुनाही साबित करने में लगा था, पूरी तरह से गैंगस्टर पोंग को बेनकाब करने का फैसला करता है। अपनी पत्नी और बेटी को सुरक्षित करने के बाद केविन प्लान बनाता है कि वह कैसे गैंगस्टर और उसकी पूरी मनी लॉन्ड्रिंग साजिश का पर्दाफाश कर सके। केविन वापस अपनी कंपनी में जाता है और अपने सिस्टम को फिर से सेट करता है ताकि वह पोंग के नेटवर्क में घुसपैठ कर सके। इस बीच पोंग यह सोचता है कि उसने केविन पर काबू पा लिया है, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं होती कि केविन अपनी हरकतों से अब आगे की चाल चलने की तैयारी कर रहा है। केविन अपने पुराने सॉफ्टवेयर और हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल कर एक ऐसा सिस्टम तैयार करता है जिससे वह पोंग और उसके पूरे माफिया नेटवर्क की सभी फाइनेंशियल डीलिंग्स को ट्रैक कर सके। केविन ने अपनी पत्नी को पहले ही सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है और अपनी बेटी को भी छुपा दिया है। इसके बाद केविन पुलिस से फिर से संपर्क करता है और उन्हें गैंगस्टर पोंग के सभी काले कारनामों की जानकारी देता है। इस बार केविन पुलिस को पूरी मदद करने का भरोसा दिलाता है कि वह उन्हें सारे सबूत जुटाकर देगा जिससे गैंगस्टर को पकड़ा जा सके। अब सीन में हाई टेक हैकिंग और साइबर क्राइम की जंग शुरू होती है। केविन का सिस्टम पोंग के हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर लेता है और वह उसे एक्सपोज करने की कगार पर होता है। पोंग को जैसे ही इस बात का पता चलता है, वह अपने गुंडों को केविन को खत्म करने के लिए भेजता है, लेकिन केविन ने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। पुलिस भी केविन के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तैयार हो चुकी होती है। अंत में
केविन की कड़ी मेहनत रंग लाती है। वह न केवल पोंग के पूरे माफिया नेटवर्क को ढूंढ निकालता है, बल्कि उसके द्वारा किए गए सभी अवैध ट्रांजैक्शंस के सबूत भी पुलिस को सौंप देता है। पुलिस गैंगस्टर पोंग और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। फिल्म के अंत में केविन और उसकी फैमिली को सुरक्षित दिखाया जाता है। केविन को उसकी बेटी और पत्नी के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताते हुए दिखाया जाता है, जबकि पोंग और उसकी गैंग को जेल भेज दिया जाता है। इस तरह केविन अपनी ईमानदारी और बुद्धिमानी से न सिर्फ अपनी जिंदगी बचाता है, बल्कि एक बड़े माफिया को भी गिरा देता है। फिल्म का अंत इसी सीन के साथ होता है, जहां केविन एक हीरो की तरह उभरता है और अपने परिवार के साथ सुकून की जिंदगी जीने के लिए लौट आता है।